लोगों की ऐसी सोच है, उन्हें लगता है कि महिलाएं घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, महिलाएं कुछ नहीं करती, उनके अनुसार महिलाएं बहुत कमज़ोर होती है। बट मैं उन समाज के लोगों को कहना चाहूँगी कि महिलाएं बहुत ताकतवर होती है, महिलाओं में बहुत हिम्मत होती है, क्योंकि एक महिला हर महीने 5 दिन पीरियड का दर्द सहती है, 9 महीने प्रेगनेंसी का दर्द सहती है और डिलीवरी के वक्त मौत से भी भयंकर वो दर्द से जूझती है। तो ये कहना ये नहीं होगा कि महिला जो है वो बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि ये करना एक पुरुष के बस की बात नहीं है, पुरुष ये कर ही नहीं सकता है जो महिला करती है। तो मुझे लगता है जो महिला है ना वो पुरुष से भी बढ़कर, पता नहीं हमारी सोच, हमारे समाज की ऐसी क्या मेंटेलिटी बन गई है, महिला या हमारा समाज है वो महिलाओं को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। हर फील्ड में हर कोई हर तरह की स्पीच में यही बोलता है कि महिलाएं लड़कों से कम नहीं है, लड़कियां लड़कों के बराबर है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि लड़कों के लिए लड़ना चाहिए था कि लड़के भी लड़कियों के बराबर है, क्योंकि लड़कियां जितना करती है समाज के लिए और लड़कियां जितनी ताकतवर होती है ना वैसे इतने लड़के नहीं हो पाते। एक लड़की जन्म से ही अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देती है, वो जन्म से ही अपना घर संभालती है, अपने पेरेंट को संभालती है, फिर जब वो नए घर अपने ससुराल में जाती है तब वो बच्चे संभालती है, अपने हस्बैंड को संभालती है, ससुराल को संभालती है और वो खुद की पहचान मिटाकर ऐसी जिंदगी काटती है। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए। तो मैं पूरे देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि बस घर से बाहर निकलकर पंखों को फैलाकर उड़ान भरो, क्योंकि चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो अब वैसे हालत नहीं है कि महिलाएं घर तक ही सीमित है। अब आप सुनिए, अभी मैम ने भी कितना कुछ बताया है कि महिलाएं कहाँ तक नहीं पहुंच रही है, तो कहाँ तक नहीं पहुंच रही है, तो महिलाएं तो पुरुषों से आगे निकल गई है। ये कहना है नहीं कि महिलाएं घर तक ही रहनी चाहिए। बस थोड़ा ये है कि समाज की जो लोग हैं, हमारे घर के सदस्य, उनमें थोड़े विचार में परिवर्तन वो आप ही ला सकते हैं, हम ही ला सकते हैं, क्योंकि पहले हम खुद को बदलेंगे, फिर घर को, फिर गली मोहल्ला, फिर देश बदलता है। तो पहले आप अपने आप को बदलिए और अपने घर में थोड़े चेंजेस कीजिए कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप लोग उसे सही कीजिए, बिना लॉजिकली कोई चीज़ चल रही है इसका यूज गलत है तो आप उसे बदलने की कोशिश कीजिए। और अभी जैसा कि मैम ने कहा है कि ये जो घूंघट है, तो मैम ने बिल्कुल सही कहा, मेरे भी ऐसे विचार है कि घूंघट में नहीं रहना चाहिए। घूंघट मान लिया कि वो आपका सम्मान लादू दिल से होना चाहिए, आप घूंघट में रह रहे हो, पीठ पीछे अपनी सास की बुराई कर रहे हो, फिर वो घूंघट किसी भी काम का नहीं है, वो बस दिखावा है। घूंघट इसलिए एक महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई वहाँ कि आप महिला हैं, आपको यहाँ डर कर रहना है, समाज से छुप कर रहना है। तो ऐसा नहीं है, आप घूंघट वगैरह, क्योंकि संविधान में भी लिख चुका है, घूंघट प्रथा हट चुकी है। तो बस आप खुद रहे अपने घर में इस तरीके से, जैसे मैम ने बदलाव किए तो वैसे आप भी बदलाव कीजिए समाज में, फिर ये समाज बदल सकता है, ऐसी उम्मीद है। और आप सबको एक बार पुनः राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मुझे यहाँ पर